वडेश्वर में सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए अब पत्र को पाकर शादी की जो तारीख निश्चित थी, बारात को सजाकर वसुदेव जी कंस के यहाँ आए और कंस के यहाँ विधि विधान से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। और जब वसुदेव के साथ विवाह संपन्न हुआ तो देवकी जो है विदाई का वक्त जब आया, सब लड़कियां मिलके विदा करने लगी। देवकी अपने भैया के गले से लग के रोने लगी, भैया आज तक मैं तुम्हारे साथ खेली खाई बड़ी हुई, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। पिता के गले लग के रोने लगी, पिताजी यह हल्दी को लगा कर हल्दी को लगा कर
कंस आगे बढ़ गया। एक से 1 रुपया अतुल यादव फतियापुर, 1 से 1 रुपया, और 51 रुपया चित्रसेन, मित्रसेन, जिग्रसेन, उग्रसेन। हाँ, ये 50 रुपया हमारे पास में है। भगवान से लंबी आयु की कामना करती हूँ। कमल रूपी हाथ दान करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। सौ रुपया केपी यादव ग्राम ढौणपुर के रहने वाले हैं। 100 रुपया भागवत कथा में भेंट किया है। भगवान से लंबी आयु की कामना करती हूँ। अपनी कृपा दृष्टि भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखे। और कृष्ण जन्म में कन्हैया का गौ तैयार होना है। अतुल भैया, अब तो तुम बहुत दूर रहते हो, कम से कम बैठ जाओ करे, बाली रक्षण की व्यवस्था दिखवा लो करो तो जो तो ये भागवत है। ऐसे नहीं कहूँ होते ठाड़े हो गए, जैसे नहीं कहूँ आना गाँव की हो। वे सामने देख रहे हैं। हाँ, भक्तजनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस ने कहा आज मैं अपनी बहन को अपने रथ में बिठा के विदा करने जाऊंगा। जिस बहन को मैंने बचपन से पाला पोसा और आज वो बहन मेरे आगे रो रही है, मैं अपने रथ से विदा करने जाऊंगा। अपने रथ में बिठा लिया और रथ में बिठा के जब आगे बढ़े, देवकी आगे वसुदेव जी का रथ, कंस के रथ में देवकी बैठी है। और आगे जब बढ़े हैं तो आकाशवाणी होने लगी, कंसराज आज कितना खुशी का मौका शायद तुम्हारी जिंदगी में अब कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि जिस बहन देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो, इसी देवकी की कोख से तुम्हारा काल पैदा होगा। आकाशवाणी हुई है। आठवां पुत्र तेरा काल होगा। जो आठवां पुत्र होगा देवताओं के मान को बढ़ाएगा, तुझे तेरे मित्रों के समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। कंस ने जैसे ही सुनी, एकदम से पैरों के तले से ऐसे समझ जमीन खिसक गई हो। मैंने देवकी से कितना प्रेम किया, हर पल साथ दिया, और वो देवकी की कोख से हमारा काल पैदा होगा। कोई उपाय समझ में नहीं आया। देवकी के केस पकड़ के रथ पे गिरा दिया। देवकी क्षमा करना, तुम्हारा भैया कंस तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन प्राणों की जब बात आती है तो कोई किसी का नहीं होता। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कोख से हमारा काल पैदा होगा। मेरा विचार यह है कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा तो हमारा काल पैदा नहीं होगा। देवकी के ऊपर तलवार लेके खड़ा हो गया। देवकी से कहा, देवकी जीवन की अंतिम श्वासें हैं। देवकी तुम्हारे जीवन की ऐसे समझो अंतिम श्वासें चल रही हैं। जीवन की अंतिम श्वासें हैं और है अंतिम नमस्कार मेरा।
स्वीकार करो, देवकी बहन स्वीकार करो, ये है आखिरी प्यार मेरा देवकी से कहा कि देवकी ये मेरा अंतिम प्यार समझ के स्वीकार करो। तलवार उठा के जैसे नहीं मारना चाहा, वसुदेव ने आकर तलवार पकड़ ली। कहा कंसराज, हमने सुना है तुम ही कहते हो क्षत्रिय अबलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते और तुम अपनी बहन को मार रहे हो। पागल तो नहीं हो गए हो? ये वैसे भी अबला है, रिश्ते में तुम्हारी बहन है, तुम पागल नहीं हो गए हो? बोले कि कंस इसको जरा तरस खाओ, वो कंस इसको न मार तेरी भी ना लगे, कंस इसको न मार तेरी भी ना लगे। बहना लगे तेरी भी ना लगे, कंस इसको बहुत प्रेम करती है कंस, और वैसे भी ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है जो तुम तलवार उठा के अपनी बहन के ऊपर खड़े हो। कंस इसको जवाब दिया, बहन है, अबला है, लेकिन ये बलवानों से ज्यादा बलवान है, इसके कोख से मेरा काल पैदा होगा। अभी आकाशवाणी हुई थी, वो नहीं तुमने सुनी क्या? वो स्वयं कहने लगे मैंने आकाशवाणी सुनी, उसका अर्थ भी समझा है। एक काम करो, अगर तुम्हें देवकी से डर हो तो देवकी को मार दो, और अगर देवकी की संतान से डर हो तो मैं यमुना मैया की कसम खाता हूँ, देवकी से जो भी संतान पैदा होगी हम एक एक करके तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम देवकी को नहीं मारो। कंस ने सोचा ये भी ठीक है, देवकी से तो मतलब है, मतलब तो देवकी की संतान से है। उठा के जेल में डाल दिया। जेल में जब देवकी और वसुदेव को डाल दिया, समय जब गुजरने लगा है बंधुओं, देवकी ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया, प्रथम पुत्र को। देवकी उस प्रथम पुत्र को देखकर बड़ा खुश होने लगी, मेरे आंगन में एक पुत्र हुआ है। वसुदेव ने कहा देवकी से ज्यादा प्यार न करो, क्योंकि ये कंस का भोजन है और इसे कंस के पास जाना है, और अगर ज्यादा प्यार करोगी तो ज्यादा दुख होगा। वसुदेव देवकी को समझा के बोले, देवकी धर ले दिल में धीर और सबर करके दिल को डाला। सुनत ही मैया रोने लगी रे, सुनती
जवाब दिया, महाराज बिना पुत्र के मैं जी नहीं पाऊंगी। वसुदेव ने कहा, देवकी परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में इस पुत्र का कोई मायने ही नहीं रखता, यानी पहले ही हम जब वचन दे चुके हैं तो इस पुत्र को मेरी गोद में डाल दो। माँ ने उस पहले पुत्र को उठा के वसुदेव की गोद में डाल दिया। वसुदेव उस पुत्र को लेके आगे बढ़े तो पिता कितना भी कठोर नहीं होता जो अपने संतान को मरवा दे। उस पहले पुत्र के चेहरा की ओर देख करके आंसू आ गए। लाला माफ करना मेरे कलेजे के टुकड़े, है किस्मत की बात और मेरी बहुत बड़ी मजबूरी, और खाई कसम दी मैंने यमुना की मेरो चाहिए बहुत जरूरी, खाई कसम दी मैंने यमुना। माफ करना मेरे कलेजे के टुकड़े, आज मैं तुझे मौत के मुंह में डालने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं पहले वचन दे चुका हूँ। माफ करना लाल। है किस्मत की बात लगा मेरी बहुत बड़ी मजबूरी, खाई कसम है मैंने मांगी मेरे चाहिए बहुत जरूरी, खाई कसम है। जवाब दिया। प्रथम पुत्र को लेके कंस के पास में पहुंचे। कंस ने देखा, मन में सोचने लगा ये तो पहला पुत्र है और मेरा काल 8वां पुत्र है, तो हम इसे नहीं मारेंगे। लौटा दिया। कंस के इस काम को नारद ने देखा, विचार करने लगे ऐसे ही अगर ये दया दिखाता रहा तो इसके पाप का घड़ा शीघ्र नहीं भरेगा, और अगर पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार शीघ्र नहीं होने वाला। इसलिए नारद ने जाके उल्टी पाठ पढ़ा दिया। ये कहा देवकी का कोई सा भी पुत्र पहला और कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है। 1 से 1 रुपया विपेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह यादव ग्राम ढौलपुर, 1 से 1 रुपया प्रवींद्र कुमार की ओर से हमारे पास में है। 50 रुपया अखिलेश यादव इसी गांव फतियापुर, 1 से 1 रुपया श्री संत यादव सिड़पुरा अखिलेश के बहनोई है। ये 100 रुपया हमारे पास में भिजवाए हैं। भगवान से बहुत लंबी आयु की कामना है। जिस समय कंस ने नारद की बात सुनी तो जाते ही जाते देवकी की गोद से उस प्रथम पुत्र को छीन लिया, उठाकर चट्टान से मार दिया। बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं इसी प्रकार से देवकी के 1 नहीं 6 पुत्रों को मारा है। 7वां उदर भगवान ने रोहिणी के उदर में प्रवेश कर दिया, जिससे बलराम का अवतार हुआ। 8वें गर्भ की जब बारी आई है तो कंस ने सख्ती कर दी है। 1-1 पहरेदार की जगह 2-2 4-4 पहरेदार कर दिए कि हमारा काल कहीं पैदा होकर निकल न जाए। और जब 8वें गर्भ की बारी आई तो मौसम कितना सुहाना था कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ
आधी रात का वक्त हुआ, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि जब आई, बूंदों की तनिक तनिक फुहार पड़ रही थी। देवकी मैया जेल में रो रही थी, परमात्मा कंस दुष्ट ने मेरे 6 पुत्र मार दिए, 7वां भगवान को प्यारा हो गया, अब समय लगता है ये 8वां पुत्र भी मार देगा। भगवान को लाने लगी, ये बच्चन को बिठा दियो ने केक लगाए के लिए काम इतना कुछ होएगा वो नीचे बैठ जा। देवकी मैया जेल के बीच विलाप करती है और कहती है कि मेरी हरामी पति करतार और देवकी जेल बीच रोती है, मेरी हरामी पति करतार। बड़ा जल्दी बच जाता है। भगवान ने कहा देवकी मैया